हमारा सवाल है व्हाट इज़ द रोमन लीगल सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम क्या, और हमने एक्सप्लेन करना है इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। रोमन लीगल सिस्टम हम जो हमारा एंशियंट रोम है जिस पे इंक्लूड होता है हमारा लीगल डेवलपमेंट एंड जो कि स्पैन हो रहा है 1000 ऑफ ईयर्स। किस चीज़ के 1000 ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के, कहाँ से, 12 टेबल्स से, जो कि कॉर्पस जूरिस सिविल्स AD 529 से ऑर्डर किया ईस्टर्न रोम ने। ठीक हो गया। अब हम जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रोमन लॉ इज़ द लीगल सिस्टम ऑफ एंशियंट रोम इंक्लूडिंग द लीगल डेवलपमेंट्स स्पैनिंग over 1000 years of jurisprudence from the 12 tables C 449 BC to the Corpus Juris Civilis AD 529 ordered by the Eastern Roman Empire Justinian। ठीक हो गया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है टाइप ऑफ क्लासेस इन रोम। रोम की क्लासेस की टाइप्स क्या है। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस इन विच द सिटीजन्स ऑफ रोम वर डिवाइडेड। 2 क्लासेस थी जिसमें सिटीजन ऑफ रोम ने डिवाइड हुए थे। अब एक पेट्रिशियन थी और एक प्लीबियंस थी। ठीक हो गया। पेट्रिशियन जो थी वो जो थी वो डिसेंडेंट थे किसके, नोबल एंड वेल्दी फैमिलीज़ के, और प्लेबियंस जो थे वो कॉमन पीपल थे जो वर्क करते थे पेट्रिशियंस के लिए। ठीक है क्या। अब हम जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस इन विच द सिटीजन्स ऑफ रोम वर डिवाइडेड, पेट्रिशियंस एंड प्लीबियंस। Patricians were descendant of the noble and the wealthy families, while the plebeians were the common people who worked for the patricians। ठीक हो गया। उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम पढ़ेंगे। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास है कस्टम। फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ द लीगल सिस्टम। सबसे पहले कस्टम है। कस्टम वर कंसीडर, सबसे पहले हमारे पास कस्टम है। कस्टम में क्या लिखा हुआ है, कस्टम वर कंसीडर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द रोमन लॉ इन देयर अर्लियर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ठीक हो गया। जब हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लॉ हुई थी तो हमारे पास कस्टम जो था वो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ था। उसके बाद लेजिस्लेशन आ गया, लेजिस्लेशन सेकंड सोर्स है। उसके बाद बहुत से लॉज हैं जो पास होते हैं असम्बली से, नॉमिनेट होते हैं पेट्रिशियन फैमिली से। ठीक हो गया। जब हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, सेकंड सोर्स ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम वाज लेजिस्लेशन। ठीक हो गया। दूसरी जो थी वो लेजिस्लेशन थी। मोस्ट लॉज वर पास बाय द असम्बलीज, बहुत से लॉ जो असम्बली पास करती थी, कई लॉ जो थे असम्बली पास कर देती थी। नॉमिनेटेड कहाँ से होते थे, पेट्रिशियन फैमिलीज से, नॉमिनेटेड बाय द पेट्रिशियन फैमिलीज। उसके बाद हमारे पास अगली बात क्या है, प्रोक्लेमेशन बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक हो गया। वो कैसे होते हैं, एवरी रूलिंग इन गिवन बाय द मैजिस्ट्रेट वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी इम्पोर्टेंस एंड इट प्लेड अ वाइटल रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोमन लॉ। ठीक हो गया। जो रूलिंग है ये जो मैजिस्ट्रेट देता है वो भी कंसीडर की जाती थी इम्पोर्टेंट और प्ले करती थी एक वाइटल रोल इंटरप्रिटेशन रोमन लॉ के इंटरप्रिटेशन में। ओके। अब हमारे पास चौथी चीज़ है लॉ इशूड बाय द एम्पायर। पर वो क्या है, जो हमारे लेटर ऑन द एम्पायर ऑफ द रोम स्टार्टेड इशूइंग द लॉज। ठीक हो गया। फिर जो एम्पायर थे उन्होंने लॉज को इशू करना शुरू कर दिया था अपने सिटीजन्स के लिए, जो कि प्राइम सोर्स ऑफ लॉ बन गए। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ जूरिस्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ जूरिस्ट में हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि रोम में इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट लॉज थे जो कि हमें जूरिस्ट देते थे, वो जो कंसिडर की जाती थी फोर्स ऑफ लॉ, और इंटरप्रिटेशन जो इसे फॉलो करते थे। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मतलब लिखना जो पेपर में था, इन रोम इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट लॉज गिवन बाय द जूरिस्ट वर कंसीडर्ड टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक हो गया। एंड दोज इंटरप्रिटेशंस आर फॉलोड एज लॉ। बस इतनी सी बात। उसके बाद हम रीजन ऑफ द रोमन लॉ पढ़ेंगे। वो क्या है, when the Roman Republic was established 509 BC। ठीक हो गया। 509 BC में क्या हुआ था, रोमन रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई थी। रोमन ने पहले से ऑलरेडी पास अ बॉडी ऑफ कस्टमरी लॉ। ठीक है, उन्होंने पहले से कस्टमरी लॉ ने पास कर दिया था विच इज शेप इन द अनरिटन फॉर्म एंड बेस्ड ऑन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जिसको लिखा हुआ नहीं था, कस्टम और ट्रेडिशन में था। This customary law only applied to the Rome citizen and was used to call just civil, which means the civil law। ठीक है, ये सिर्फ रोम के शहरियों के लिए ही था और इसको हम सिविल लॉ कहते हैं, जस्ट सिविल।
JUSCIVILE, ठीक है, ये अपने इसके स्पेलिंग याद रखने, ये लातीनी वर्ड है। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद क्या, इन द अर्ली फेजेस रोम हिस्ट्री ओनली बाय द पैट्रिशियन कैन होल्ड पब्लिक ऑफिस, ठीक हो गया। पहले प्लीबियंस को पब्लिक ऑफिस के परमिशन नहीं थी, पैट्रिशियंस क्या भाई यहाँ पे कि जो जो अर्ली स्टेजेस में जो थे रोमन हिस्ट्री में, जो पैट्रिशियंस थे वो खाली जो थे होल्ड करते थे पब्लिक ऑफिस, जो प्लीबियंस थे वो फील करते कि डिसीजन जो पैट्रिशियंस का है वो आर्बिट्रेटरी है। तो फिर प्लीबियंस ने प्रेस किया था, हाँ प्रेस किया था, लॉक किया ना, उसको लिख लिया जाए कि जो डिसीजन होंगे वो क्लियरली बेस्ड होंगे, वो किसी पर्सनल जजमेंट में नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, इन द अर्ली फेजेस ऑफ द रोमन हिस्ट्री ओनली द पेट्रिशियंस कैन होल्ड द पब्लिक ऑफिस, the plebeians felt that the decisions of the patricians were often arbitrary, so plebeians pressed for the law to be written down so that the decisions could be clearly based in the law and not on the personal judgment। हम क्या है वो देखेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट के नतीजे में हमारे पास क्या है, द प्लीबियंस इन 449 अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड द 12 टेबल, ठीक हो गया। ये किसके नतीजे में आया था, प्रोटेस्ट के नतीजे में जो आया था वो 12 टेबल है, पब्लिश हुआ था। इसकी फाउंडेशन रोमन लॉ में थी और रिमेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट था रोमन स्टेट में, और बहुत सी कंट्रीज़ में फिक्स था, और उसके बहुत सी कंट्रीज में उसके बाद टेबल जो है इंक्लूड किया गया, सिर्फ लॉ के तौर पर बल्कि डायरेक्टली अप्लाई किया गया सिटीजन्स। और ये जो है इंक्लूड था पब्लिक लॉ, रिलीजियस लॉ, प्रोसीजरल लॉ, और 12 टेबल जो है री राइट नहीं किया गया एग्जिस्टिंग लॉ को क्रिएट करने। उसके बाद हम जब लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, एज ए रिजल्ट प्रोटेस्ट बाय द प्लीबियंस इन, इसमें हमें क्या बताया गया है, जो कि हमारा लॉ था, जो हमारा 12 टेबल काम से आया, रिजल्ट से आया प्रोटेस्ट के, जो कि प्लीबियंस ने किया था 449 में। लीगल डॉक्यूमेंट का जो है, इसे लीगल डॉक्यूमेंट जो कि उसे हम क्या कहेंगे, 12 टेबल जो पब्लिश किया गया था लीगल डॉक्यूमेंट से हम 12 टेबल कहेंगे। फाउंडेशन थी रोमन की और रिमेन अभी, और फिर ये इम्पॉर्टेंट रही है लीगल टेक्स्ट रोमन स्टेट में काफ़ी सदियों तक फिक्स थी, काफ़ी सदियों तक फिक्स थी। उसके बाद जो 12 टेबल है इंक्लूड सिर्फ लॉज डायरेक्टली नहीं करता बल्कि अप्लाई भी करता है सिटीजन को, और इंक्लूड होता है इसमें कौन कौन सा है, पब्लिक लॉ, रिलीजियस लॉ, प्रोसीजर। 12 टेबल दोबारा रीराइट नहीं किया गया, और जो है क्रिएट करता है नए लॉ, जो नए लॉ क्रिएट करता है ट्रांसफ़र कस्टमरी लॉ किए बगैर, और उसे लिखे टू आर राइट फॉर्म, टू आर रिटर्न फॉर्म, एक किसी रिटर्न फॉर्म में, ठीक हो गया। अब जब हम इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय द प्लीबियंस इन 449 अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड द 12 टेबल was published. This is the foundation of the Roman law and the most important legal text in the Roman state. Fixed many centuries, the 12th table included not only laws directly applied to citizens but also included public laws, religious law, and procedural law. 12th table did not rewrite existing laws or create new laws, rather they transferred customary law to a written form, ठीक हो। इन्होंने को नया लॉ नहीं बनाया, उसके बजाय कि कस्टमरी लॉ ट्रांसफ़र कर देते थे रिटन फॉर्म में, ठीक हो गया। उसके बाद कॉन्ट ऑफ 12 टेबल क्या है, 12 टेबल के जो टेबल 1 हम प्रोसीडिंग टू ट्रायल पढ़ेंगे, उसके बाद टेबल 2 में हमें क्या मिला, टेबल 2 में ट्रायल मिला, टेबल 3 में हमें क्या मिला, टेबल 3 में हमें एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट मिली, टेबल 4 में हमें पैटर्नल पावर मिला, 5 में हमें इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप मिली, 6 में हमें ऑनरशिप एंड पोजेशन मिली, 7 में हमें मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मिले, 8 में हमें टॉर्ट्स मिला, 9 में हमें पब्लिक लॉ मिला, 10 में हमें सेक्रेड लॉ मिला, 11 में हमें सप्लीमेंट्री मिला, और 12 में हमें
सप्लीमेंट्री लॉज मिले, ठीक हो गया। 11 में सप्लीमेंट्री मिला और 12 में सप्लीमेंट्री लॉज मिले। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जस्टिनियन कोड जो क्रिएटेड किया था एम्परर जस्टिनियन ने किया था, जिसमें क्या था, कोड मेड किया था कंबाइन करने के लिए तमाम रोमन लॉस के, जो कि यूनिफाई किए रोमन एम्पायर ने एक सिस्टम में, ठीक हो गया। जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जस्टिन कोड वाज क्रिएटेड बाय द एम्परर जस्टिनियन, दिस कोड was made to combine all Rome's laws as an unified Roman law empire under the one system। उसके बाद हम अदर इम्पोर्टेंस ऑफ रोमन लॉज पढ़ेंगे, वो क्या है, वो ये है लेक्स सिनिलियस, फिर लेक्स हॉर्टेंसिया, उसके बाद रूल्स ऑफ सिविल लीगल सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले इसके दो ही हैं, एक लेक्स सेनिलिया और लेक्स हॉर्टेंसिया। सेनिलिया में क्या, फर्स्टली लेक्स सेनिलिया पास इन ईयर 445 BC। ही जी जनाब, लेक्स सेनिलिया पास हुआ था 445 BC में। है क्यों पास हुआ था, रिस्टोरिंग राइट्स बिटवीन द पैटिनियंस एंड प्लीबियंस, ठीक है। पैट्रिनियंस और प्लीबियंस के राइट्स को रिस्टोर करने के लिए 445 में ये पास हुआ था। उसके बाद लेक्स हर्टेंसिया क्या है, वो लॉ है जो रेजोल्यूशन करता है पार्टिसिपेंट्स की, वो मेड जो बनाए जाते हैं तमाम लॉज को, सिटीजन्स के लॉज को बाइंडिंग करने के लिए, रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ किसी भी सेनेट के रिक्वायरिंग अप्रूवल के बगैर। लेक्स हॉर्टेंसिया के अकॉर्डिंग दिस लॉ द रेजोल्यूशन ऑफ द पेटिशंस वर मेड बाइंडिंग ऑन ऑल विदाउट रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ सेनेट। रूल है हमारे इसकी, रूल ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ लॉ द वेस्ट हेवी ऑन लीगल सिस्टम, ठीक हो गया, इंक्लूडिंग द सिविल लॉज, ठीक हो गया। ये क्या बात हमें बताएगी कि है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये उस पर रोमन लीगल सिस्टम पे हैं, जो कि इंक्लूड करता है सिविल लॉ में भी ही। उसके बाद सिविल लॉ भी No, it is also notable that the English common law also based on some extent body of civil law। जो इंग्लिश लॉ है उसमें भी कोई जो कुछ हिस्सा है जो कि सिविल लॉ का, ये सिस्टम हो जाएगा।